अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। इस चैप्टर को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ेंगे और उसमें जो उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ मतलब इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी कह रहे हैं कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो हम फूड लेते हैं, जो हम डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेम तरीके से अब हमने ये पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं इन ब्रीथिंग प्रोसेस में और फिर वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती है टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि हाउ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स मूव इनटू देयर बॉडीज एंड द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज़ नीडेड। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कैसे पहुँचती है, क्या होता है। ठीक है, और अब इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि हाउ वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्रीथिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे रिमूव होता है हमारी बॉडी से। तो आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो पूरा एक निज़ाम है जिसमें जो भी मटेरियल है, या यहाँ पे तो हम ब्लड का पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम हम बोलते किसको हैं। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्व होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब पूरी बॉडी में घूमती है ब्लड, पंप आउट ऑफ स्पेशल ऑर्गन। जैसे उसको मूव करवाने के लिए एक पंप होता है और उस पंप को कहते हैं हम, उस पंप के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम हार्ट बोलते हैं। और इसमें फिर थ्रू 1000 ऑफ ट्यूब्स निकलती हैं कॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड ब्लड। अब हम घर में जो मोटर लगी होती है उसकी का ही एग्जांपल देखते हैं। तो मोटर क्या करती है, उस पानी को पंप करती है। तो सेम तरीका क्या कर होता है कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड को पंप करती है वो हार्ट करती है। और जैसे हमारे घर में मोटर के साथ बहुत सारे पाइप कनेक्ट होते हैं, पानी आ रहा है फिर टैंकी में भी जा रहा है फिर डायरेक्ट हमारे वॉशरूम्स में भी आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी डिफरेंट 1000 ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब आगे है कि हमारी बॉडी को जो है फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी अलॉन्ग विद द एनर्जी वेस्ट मटेरियल आल्सो प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हम एक तो हमारी जो यूज़फुल एनर्जी है वो भी बन जाती है और दूसरा वो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट होता है, जो निकलता है बाहर, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब ये कैसे मूव होता है हमारी बॉडी में और इस सब के लिए क्या कौन सा इन सब के मूवमेंट के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसकी नीड होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं? द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब फूड का सप्लाई करना, पानी का सप्लाई करना, ऑक्सीजन का सप्लाई करना और फिर कलेक्ट करना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रॉम आवर बॉडी, और वो बॉडी से ही आ रहा है ना, कहीं और से तो नहीं आ रहा, इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन में उनको हम कहते हैं इज़ कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड ही सर्कुलेट हो रही है पूरी बॉडी में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स किसको बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। अच्छा, तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसको ब्लड कौन प्रोवाइड करता है या कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड वेसल्स। ह्यूमन में 3 किस्म की जो है ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। एक है आर्टरीज, दूसरी है वीन्स और तीसरी है कैपिलरीज। ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं और कैसे डिफरेंट है वो भी हम देखते हैं। पहले हम ब्लड वेसल्स को पूरा पढ़ लें, फिर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आर्टरीज को, फिर वीन्स को, फिर कैपिलरीज को। जो ब्लड है जब वो लीव द हार्ट इन आर्टरीज एंड रिटर्न थ्रू वीन्स, अब वो
छोड़ती है हार्ट को, हार्ट से मतलब वो निकलती है आर्टरीज के थ्रू, और फिर रिटर्न फिर वापस जब ब्लड जो है हार्ट में आता है वो फिर वीन्स के थ्रू आता है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर वॉल्स। उनकी जो वॉल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जो मेन फंक्शन है वेसल्स का वो यही है कि ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। अब यहाँ पे फिगर में देखें ये आर्टरी है, तो इसकी आप स्ट्रक्चर देखें, उनके जो स्ट्रक्चर ऑफ देयर वॉल्स, ये आर्टरी का है। इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक आउटर वॉल है, उसमें स्मॉल ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब हम कह लें कि होल टाइप जो है, और थिक लेयर ऑफ मसल्स है, मतलब अच्छा खासा लेयर बनी हुई है मोटी सी मसल्स की। वहाँ पे हम वीन की तरफ आ जाएं तो वीन में क्या है कि थिन लेयर ऑफ मसल्स है, लार्ज ल्यूमेन है और फेयरली थिन आउटर वॉल है। और कैपिलरीज में देखें कि बहुत ही स्मॉल ल्यूमेन होता है और उसकी जो वॉल है वो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब हम पढ़ते हैं आर्टरीज को। आर्टरीज जो है वो टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो लेकर जाती है क्या ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब दिल से, हार्ट से वो ब्लड को दूर लेकर जाती है, मतलब वहाँ से वो लेती है और फिर वो वहाँ से आगे लेकर जाती है। द वॉल ऑफ आर्टरीज है स्मॉल ल्यूमेन इंटरनल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, with a thick elastic and muscular structure which can withstand the high pressure of the blood, मतलब जितना भी प्रेशर ऑफ ब्लड का वो उसमें रह सकती है, और ये ब्लड यहाँ से पंप हो रहा होता है डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। जो लार्ज आर्टरीज हैं उनमें ग्रेट प्रोपोर्शन है कि वो उसमें इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, और फिर वो जो है हाई प्रेशर जो है ब्लड अपने जो वहाँ हार्ट से प्रेशर निकलता है उसको वो बर्दाश्त कर सकें। और जो स्मॉलर वेसल्स हैं जिनको हम आर्ट्रियोल कहते हैं, उनमें जो है थोड़ी जो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं एंड मोर मसल्स फाइबर्स होते हैं। और जब यही मसल्स फाइबर्स आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, तो दे मेक पैसेज इन द आर्टरीज, एक हवा की तरह वो बन जाते हैं, और आर्टरीज स्मॉलर एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, और फिर वो जो ब्लड का फ्लो है उसको रोक देते हैं। फिर आगे जो आर्टरीज हैं वो भी डिवाइडेड हैं इनटू वेरी टिनी ब्लड वेसल्स जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, अब कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज वेरी टिन माइक्रोस्कोप एंड थिन वॉल वेसल्स हैं, और बिल्कुल पतले वॉल ऑफ कैपिलरीज अलाउ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड टू सेल्स, मतलब जो ब्लड से वाटर, ऑक्सीजन और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ से निकलते हैं, एक्सचेंज होते हैं ब्लड टू सेल। ठीक है, और ये अलाउ करते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं सेल के उनको पास इनटू द कैपिलरीज, वो मतलब उन कैपिलरीज में पास हो सकें। और जो वॉल है कैपिलरीज के वो कंसिस्ट होती हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल विच कॉज रैपिड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड ब्लड। जाहिर सी बात है लेयर जो है सिंगल लेयर है तो ईजिली उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और ये कैपिलरीज आराम से आपस में जुड़ती हैं तो अनदर फॉर्म ऑफ वीन जो है वो बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे वीन हम बोलते किसको हैं। अच्छा, जो वीन्स हैं, जितनी भी वीन्स हैं, ऑल वीन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। जो जितनी भी वीन्स हैं, अब ये याद रख लें कि जितनी भी वीन्स हैं पल्मोनरी वीन के अलावा जितनी भी वीन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, और उसमें जो विथ लेस फूड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ से चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो वॉल है वीन्स की उसमें लार्जर ल्यूमेन, मतलब अंदर इंटरनल स्पेस वो अच्छा खासा होता है, और थिन वॉल होती है, इलास्टिक टिश्यू मसल्स दैट एक्सर्ट लोअर प्रेशर, और फिर वो एक लोअर प्रेशर जनरेट करते हैं। जितनी भी वीन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होती है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ हो, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, ऐसी ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वीन है वो ही सिर्फ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी जितनी भी आपकी ब्लड है वीन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज़ ना हो, ऑक्सीजन मिला हुआ
ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, ये फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, ये फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ठीक है, और इस तरीके से जो है मतलब आर्टरी कैपिलरीज और वेन कनेक्ट होती हैं। इसको अब हम हार्ट में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे फर्दर उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हार्ट जो है इसको अगर मैं यहाँ से करूँ, ये जो हार्ट है वो होलो कॉन शेप्ड एंड मस्कुलर ऑर्गन है। वो कहाँ पे मौजूद है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्ट्रेनम, यानी जो ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे है। लंग्स और बिहाइंड द स्ट्रेनम के बीच में है। ठीक है, और जो 2/3 ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी एंड 1/3 इज द राइट। मतलब 1/3 जो है वो मौजूद है राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, और सॉरी 1/3 जो है राइट की तरफ है और 2/3 जो है वो लेफ्ट की तरफ है। और जो मेन पर्पज़ है हार्ट का यही है कि वो पंप करे ब्लड को अराउंड द बॉडी। इसको हम पूरा मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड है क्या। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल विद इन द सिस्टम, और मतलब कैसे ये जो है सिस्टम में ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मटेरियल की वो कैसे पॉसिबल है। अब ये जो by transporting fluid blood, before discussing that it is very important to explore the main feature of blood। blood है क्या? जो अवर बॉडी है उसमें 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, जो both in arteries and veins, but only in figure blood is shown with the blue color in veins to different flow of oxygenated। जो oxygenated है उसको शो कर रहे हैं ये उसको वो शो कर रहे हैं ब्लू कलर के साथ। ठीक है, रेड इन कलर। ठीक है, बोथ इन आर्टरीज एंड वेन, बट ओनली इन फिगर ब्लड इज शोन विथ ब्लू कलर इन वेन्स टू डिफरेंशिएट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड उसमें ऑक्सीजन अच्छी खासी मौजूद होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ब्लड जो है वो यूज़ होती है टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस, इसमें लाइक डाइजेशन फूड, गैसेस, केमिकल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वो कंटिन्यूसली फ्लो चल रहा होता है। और जो हार्ट है वो इनक्लोज होती है डबल मेम्ब्रेन से कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ब्लड प्रेशर क्या है? ये प्रेशर है ब्लड का, वो जनरेट होता है, एक्सर्ट होता है ब्लड वेसल्स पे, और ये स्पेग्मोमीटर पे मेजर किया जाता है। जो नॉर्मल वैल्यू है ह्यूमन प्रेशर की वो है 120 और 80 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा हार्ट को समझना। जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और ये सेपरेटेड होते हैं बाय राइट एंड लेफ्ट सेक्शन बाय स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये देखें, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हैं और इनके बीच में एक होती है पार्टीशन वॉल होती है। तो एक पार्टीशन वॉल होती है बीच में जिसको हम सेप्टम कहते हैं, सॉरी सेप्टम नॉट स्पेक्टम, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेप्टम है वो ब्लड को सेपरेट करता है फ्रॉम ईच अदर ऑफ साइड, ताकि वहाँ वाली उस तरफ ना जाए, इस तरफ वाली इधर ना जाए। ठीक है, जो ब्लड है वो जो राइट साइड है ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पम्प द ब्लड टुवर्ड द लंग्स, वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पम्प द ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। अब इसको समझने की कोशिश करें। जो राइट साइड है हार्ट का, ठीक है, जो हार्ट का राइट साइड है वो रिसीव करती है ब्लड, जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है, और फिर उसको ही ब्लड को पंप करती है टूवर्ड्स द लंग्स। फिर उस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स की तरफ भेजती है, जबकि जो लेफ़्ट साइड है हार्ट की वो रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी? वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। और वो कहाँ से रिसीव करती है? वो भी लंग से रिसीव करती है। एक तरफ जो दूसरी साइड है, जो साइड थी
राइट साइड थी हार्ट की, वो रिसीव कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर वो भेज रही है लंग्स की तरफ। और ऑन द अदर साइड जो लेफ़्ट साइड है वो रिसीव कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो जो दो स्मॉलर अपर चैम्बर्स हैं जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर्स हैं अच्छा चैम्बर्स के मैं नाम बता दूं, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो दो स्मॉलर अपर चैम्बर्स हैं विद इन द वॉल रिसीव ब्लड थ्रू वेन्स आर कॉल्ड आर्ट्रा। जो दो लेयर्स हैं, जो नीचे के दो लोअर चैम्बर्स हैं विद थिक वॉल रिसीव ब्लड थ्रू आर्ट्रा एंड कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये हो रहा है कि फिगर सामने नहीं है, मैं इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रही हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा जब भी इसको समझें तो फिगर सामने रखें। ये आर्ट्रा है, ठीक है, ये आर्ट्रा है, और इसको हम ये अब राइट आर्ट्रियम जो है रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपरवीना कावा। अब जो राइट आर्ट्रियम है, जो ऊपर वाला था राइट आर्ट्रियम ये वाला, वो रिसीव करता है ब्लड, कौन सी ब्लड, वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको ब्लू के साथ इन्होंने शो किया है, वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सुपरवीना कावा। वीना कावा के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द सुपरवीना कावा, और वो कहाँ से आती है, फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इंफीरियर वीना कावा कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये याद रख लें, जो सुपीरियर वीना कावा है वो ऊपर के जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वीना कावा है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। जो लेफ्ट आर्ट्रियम वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वीन्स। ये वीन्स जो है वो लंग से आती है और फिर ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्चुअली ये पल्मोनरी आर्टरी, ये नहीं, ये वाली, ये पल्मोनरी वीन्स ये वाले। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैसे जो है काम हो कैसे रहा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो वापस जो है नेवर फ्लो बैक टुवर्ड द आर्टरा बिकॉज ऑफ वेल्व, उसमें वेल्व्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ब्लड वापस नहीं जाता। इसमें 4 सेट्स हैं वेल्व्स के, वो फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट। 2 वेल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरा एंड वेंट्रिकल वेयर द अदर 2 वेल्व्स लाई बिटवीन द वेंट्रिकल एंड आर्टरीज। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए आर्टरा वेल्व, मेटेरियल वेल्व और पल्मोनरी वेल्व और ट्राइकैप्सिड वेल्व, ये इस तरीके से वेल्व्स मौजूद है, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ है, और इसका काम, इसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस नहीं आता। और जब दोनों आर्टरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं, तो ब्लड जो है वो मूव होती है टू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकैप्स एंड बाइकैप्स, ठीक है, वेल्व रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 72-75 टाइम पर मिनट बीट करती है, और ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट सुकड़ते हैं तो जो ब्लड है वो मूव होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट आर्टरा थ्रू पल्मोनरी आर्टिकल वेल्व्स, और पल्मोनरी आर्टरी टेक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन विद द आर्टरा ट्रांसफर ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। अच्छा, मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो रही है, और इसलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा और थोड़ा और ज़्यादा इसको करके मैं समझाने की कोशिश करूँगी। अभी हम यहाँ तक इसको करते हैं, इसके जो मेजर स्टेप्स है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रही है, ये पूरा इन्होंने एक बताया हुआ है। इसको मैं खुद ओवरफिल करके और ख़ुद चार्ट बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बाकी फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।